पंखा को बंद कर कोई ना पंखा चलाया। अगला जो पार्ट है वो है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कौन सी आकृतियों का निकलता है? केवल क्षेत्रफल, केवल 3D या 2D, केवल क्षेत्रफल। द्विविमीय आकृतियां जो होती हैं उनका हम केवल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकलते हैं। इसी कारण हम जब भी क्षेत्रफल वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, वहाँ त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग ही पढ़ते हैं। आयतन वाले पार्ट में घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, वो सारी चीजें पढ़ी जाती है। आगे बात समझ में? तो क्षेत्रफल वाले पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज में भी सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो, उसके बाद हम पढ़ेंगे अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी सबसे पहले तो कोई भी त्रिभुज दे, उसमें ये जो फॉर्मूले अभी लिखवाऊंगा वो सभी त्रिभुजों में मान्य होंगे। कोई भी त्रिभुज दे, सभी में वो फॉर्मूले लगने लगेंगे। पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है एरोन का सूत्र। हाँ, यानी अगर हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है और आपको उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो एरोन का जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का वो ये होता है S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और इंटू S माइनस सी, और सारे का वर्गमूल यानी रूट। और S होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। अर्ध परिमाप का मतलब है परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा, यानी तीनों भुजाओं का योग करेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? अर्ध परिमाप। और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, और पूरे का याद हो जाएगा। दूसरा जो फॉर्मूला आता है, जब आपको आधार और ऊंचाई दी गई हो, जब आधार और ऊंचाई दे रखी हो, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज में लगे, ये जरूरी नहीं है। कोई भी त्रिभुज लो, उसमें एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के ऊपर लंब डालेंगे ना, तो वो तो ऊंचाई बन जाएगी, और जिस भुजा पर लंब डाला गया है वो आधार बन जाएगा। जैसे ये एक त्रिभुज है ABC, इसमें इस शीर्ष से इस भुजा के ऊपर लंब डाल दिया, तो ये तो आधार बन जाएगी और ये बन जाएगी ऊंचाई। आगे बात समझ में? ये जरूरी नहीं है इसी भुजा पर वो करें। ABC, इस शीर्ष से इस भुजा के ऊपर लंब डालेंगे तो ये ऊंचाई का काम करेगी, ये आधार का काम करेगी। यानी जिस भुजा के ऊपर लंब डाला जाएगा वो भुजा आधार का काम करेगी, और जो लंब डाला जाएगा उसकी जो दूरी होगी वो किसका काम करेगी? ऊंचाई का काम करेगी। तीसरा, जब आपको दो भुजा दे और उनके बीच का कोण दिया जाए, जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया जाए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये भुजा आपको दे दी A, ये भुजा दे दी B, ये दे दिया थीटा, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2। दो भुजाएं दी हैं तो दोनों का गुना AB, और थीटा जो है वो साइन के साथ आ जाएगा, साइन थीटा। ये याद रखोगे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। वर्ग पढ़ेंगे, उसमें वर्गखंड वाला जो क्षेत्रफल होगा उसमें ये फॉर्मूला काम में आएगा।
जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 AB साइन थीटा। थीटा का मान जितना भी हो 30 आए, 45 आए, 60 आए, उतना ही वो साइन का मान दे दो। साइन का मान है, देखो 0, 30, 45, 60 और 90, इन 5 पर ही पूछा जाएगा। ठीक है, इन पर पूछा जाए तो साइन का मान लिखना है 0 है क्या? 0 से गिनती चालू कर दो बस। कर दी। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 है क्या? इनमें सबसे बड़ी 4 ही तो आई। 4 का सभी में भाग दे दो और इनका रूट कर दो, ये साइन का मान है। 0 में 4 का भाग देंगे 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का नहीं निकलेगा तो वो रूट में आ जाएगा। 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, 4 का 2, 4 एकम 4, 1 का वर्गमूल, ये साइन का मान है। ठीक है, याद हो जाएगा? तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जब दो भुजाओं के बीच का कोण दिया हो तो क्या होगा? 1/2 AB साइन थीटा। चौथा, आपको त्रिभुज के केंद्र पढ़ाए थे उस टाइम पे लिखवाया था, जब आपको अंतः त्रिज्या दी गई हो, और एक जब परित्रिज्या दी गई हो, अभी भी रिसेंट एग्जाम जो हुए हैं उनमें इन दोनों से काफी क्वेश्चन आए। जब आपको अंतः त्रिज्या दी जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है R मतलब है अंतः त्रिज्या इनटू S, R इनटू S। S क्या होगा? अर्धपरिमाप। आगे बात समझ में? 3 चीजें हैं, इनमें से 2 देगा, एक पूछेगा, आपको कह देगा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, उसके अंतःवर्त की त्रिज्या इतनी है, तो उसका परिमाप कितना होगा। तो सबसे पहले हम S का मान निकालेंगे। S क्या होता है? अर्ध परिमाप। उसका दोगुना कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। या आपको क्षेत्रफल और परिमाप दे दिया जाएगा, अंतः त्रिज्या पूछेगा। परिमाप का आधा करेंगे, वो यहाँ पर रखेंगे, क्षेत्रफल का मान रखेंगे, अंतः त्रिज्या आ जाएगी। जब आपको परित्रिज्या दे रखी हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4R। ABC अपॉन 4R। ABC क्या है? तीनों भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं का गुणा करना है और उसको परित्रिज्या के 4 गुणे से भाग देना है, तो क्या आ जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे 500 फॉर्मूले उतार दो। फॉर्मूले तो आपकी आती हैं, 1-2 याद करने हैं एक्स्ट्रा।
लिखिए क्या? लिख लीजिए आप। रेलवे वाला जो पार्ट आता है टेक्नीशियन, एनटीपीसी और आरपीएफ वाले जो आते हैं उसमें निर्देशांक ज्यामिति वाला पार्ट भी आता है, कोऑर्डिनेट। यानी आपको निर्देशांक दे रखे हो दो बिंदुओं की x1 y1 x2 y2, या तो उनके बीच की दूरी या उनके दोनों के बीच की दूरी पूछ लेगा, या उनके बिल्कुल मध्य बिंदु जो आएगा उसके निर्देशांक पूछ लेगा, या 2:3, 3:5 इस अनुपात में बांटे तो उस बिंदु के निर्देशांक, या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब आपको तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों, जब आपको तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तीनों शीर्षों के निर्देशांक का मतलब है इस शीर्ष के निर्देशांक दे दिए x1 y1, इसके निर्देशांक दे दिए x2 y2, इसके निर्देशांक दे दिए x3 y3। तो यहाँ से क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2। अब देखो याद कैसे करना है, निर्देशांक लिया x1, इसको गुणा करना है y वाले से, 1 के बाद क्या आता है 2 और 2 के बाद, यानी बाकी जो y के निर्देशांक बच गए उनको घटाना है। x1 गुणा y2 माइनस y3, फिर जोड़ना है x1 के बाद दूसरा क्या होगा x2, x2 आया तो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3 माइनस y1, फिर वापस जोड़ना है x1 x2 के बाद x3 और 3 के बाद क्या आएगा एक y1 माइनस y। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। जब आपको तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y1। रेलवे वाले में ये पार्ट आता है कोऑर्डिनेट वाला। लिख लिया? कई बार क्षेत्रफल का ही एक फॉर्मूला और आता है, वो डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। आपको कहेगा एक त्रिभुज एबीसी में भुजा एडी है या जो डी बिंदु है वो बीडी अनुपात डीसी, यानी भुजा बीसी को 7:5 के अनुपात में विभाजित करता है, तो आपसे पूछेगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा।
यानी एक सिर से सामने वाली भुजा के ऊपर कहीं भी कोई भी बिंदु ले ले, उसको मिला देगा, कहेगा ये जो बिंदु है इस भुजा को इस अनुपात में विभाजित करता है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, एक बिंदु है वो किसी भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है उनके समकक्ष या समान जो त्रिभुज होंगे ना, सापेक्ष, यानी इस भुजा के सापेक्ष त्रिभुज ये आया है, इसके सापेक्ष त्रिभुज ये आया है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी यही होगा, 7:5 ही होगा। होगा कैसे? ये त्रिभुज दे दिया ABC, ये बिंदु D दे दिया, मान लो ये कोण थीटा है, ठीक है। हमें तो ये तो निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और अनुपात ABD, अनुपात त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, और अनुपात का मतलब बटे में लिखना भी तो होता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जब हमें दो भुजा उनके बीच का कोण दिया हो तो क्या होता है? 1/2 AB दोनों भुजाओं का गुना BD इंटू AB और गुणा साइन होगा क्या? दो भुजाएं ले ली, उनके बीच का कोण 1/2 दोनों भुजाओं का गुणा साइन थीटा। एक सरल रेखा के ऊपर टोटल ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, यानी इधर वाला जो कोण है वो कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो भाग में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दो भुजा ये लेंगे, उनके बीच का कोण ये है 1/2 गुना DC इंटू AD और इंटू साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। AD से AD कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो बचा क्या? BD अनुपात DC, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत जो भुजाएं आई हैं उन्हीं के अनुपात में आ गया। ये भुजा जितनी है, ये भुजा जितनी है, यानी इनका मान जितना है वो यहाँ पे रखो। जैसे ये क्वेश्चन है, इनका अनुपात 7:5 है, तो BD की जगह क्या रखेंगे? 7, और DC की जगह क्या रखेंगे? 5। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भी क्या आ गया? 7:5। आगे बात समझ में कर लोगे? ध्यान रखना, जब किसी त्रिभुज के एक सिर से सामने वाली भुजा के किसी बिंदु को मिलाया जाए, तो किसी बिंदु पर वह बिंदु इस भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करता है, सेम वही अनुपात जो दो त्रिभुज बनते हैं उनके क्षेत्रफलों का होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात वही होगा जो उस भुजा के दोनों हिस्सों का अनुपात है। सीधा सीधा याद रख लोगे। ये डायग्राम बना दो, इधर वाला बना लेना, ये बनाओ तो इसके नीचे आता कैसे ये देखो।
उतार लिया गया। ट्रिग्नोमेट्री अगर पूरी पढ़ाई ना तो फिर सारे के सारे इलेवंथ ट्वेल्थ वाली नहीं, टेंथ वाली ट्रिग्नोमेट्री अगर पूरी पढ़ाई में सिखाना पड़ता है। लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेमी है, 192 वर्ग सेमी है तथा BD अनुपात DC, BD अनुपात DC 3:5 है, तो यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेमी है तथा BD अनुपात DC बराबर 3:5 है, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना होगा? क्वेश्चन ये है, ऐसे डायग्राम बनाना। BD अनुपात DC आपको 3:5 दिया है और पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो 192 वर्ग सेमी दिया है, तो आपको निकालना है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना होगा। आया 120 आ गया क्या? इस त्रिभुज में ये जो D बिंदु है ये इस भुजा को जिस अनुपात में बांटेगा, इस बिंदु के समकक्ष जो दो त्रिभुज बनेंगे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी तो वही रहेगा। और पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 192 वर्ग सेंटीमीटर, और यहाँ जो दो त्रिभुज बने हैं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 3:5 और दोनों का कुल क्षेत्रफल कितना है 192। अनुपात में हमने पढ़ा है कि जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, एक बार उनका योग दे रखा हो तो कैसे करते हैं, योग में योग का भाग कितना 8 काटेंगे तो 24 8 192, 24 को दूसरे से गुणा करेंगे 24 पंजो 120। तो आपसे इसी का क्षेत्रफल पूछा है त्रिभुज ADC का, यानी DC भुजा के संगत जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल। अनुपात में 5 है क्या, तो 5 का मान कितना आया 120। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 120 वर्ग सेंटीमीटर। पहले का पूछता तो 24 दिया 72। फॉर्मूला तो ये ऐसे समझाया आपको, आता कैसे, डायरेक्ट तो ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, क्वेश्चन है ABC एक त्रिभुज है, इस भुजा पर कोई बिंदु D दे दिया, यहाँ दो त्रिभुज ऐसे और बना दिए, बिंदु E दे दिया।
इसका क्षेत्रफल दे दिया 21 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल दे दिया 63 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल है 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। आसान सा है, अभी जो बताया सेम उसी फैक्ट से निकलेगा। क्या आएगा? देखो एक बात बताओ, अगर आपको ये त्रिभुज दिया जाए, कहते इसका क्षेत्रफल 15 है, इसका क्षेत्रफल 20 है, तो इस भुजा का अनुपात क्या होगा? AD अनुपात DC। जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा वही तो होगा, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? 3:4। इस भुजा का अनुपात भी 3:4 ही आएगा क्या? एक बार त्रिभुज लो ADC, ऊपर वाला, उसमें ये बिंदु दे रखा है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए गया, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा का होगा क्या? DE अनुपात EC। सेम इसी से, यानी 21 एकम 21, 21 तिया 63। इस भुजा के दोनों हिस्सों का अनुपात 1:3 होगा, हो जाएगा। अब नीचे वाला त्रिभुज लो, नीचे वाले त्रिभुज में इन दोनों हिस्सों का अनुपात दे दिया 1:3। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया, तो क्षेत्रफलों का अनुपात भी सेम ही रहेगा क्या? 1:3, यानी अनुपात में 1 है और एक्चुअल में कितना? 18। कितने गुना? 18 गुना। तो इधर वाला मान भी 3 का 18 गुना कितना आएगा? 54 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, अगर ये चीज ध्यान में है तो। ये ध्यान रखो, अगर दोनों में ये भुजा कॉमन आई है ना, तो इनका जो अनुपात होगा सेम वो का वो अनुपात इन दोनों त्रिभुजों का होगा। 21 तिया 63, 3 गुना आएगा, तो इसका 3 गुना ही ये आएगा, 18 तिया 14। अगर ये थ्योरी ध्यान में है तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, कैसे भी लगे रहो जाए। तो जो थ्योरी वाला पार्ट होता है वो ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। हो जाएगा। हेडिंग डालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूले तो सभी त्रिभुजों में लगेंगे, कोई भी त्रिभुज दे रखा हो। अगर अलग से हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो उसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये बताओ, समबाहु त्रिभुज होता कौन सा है? वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, a प्लस a प्लस a का क्यूब। क्या होगा? या 3 गुना भुजा। वर्ग है, उसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं क्या? तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा। क्षेत्रफल हमने पढ़ा, जब दो भुजा उनके बीच का कोण दिया हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 AB, A
बी यानी ए इंटू ए, और गुणा में क्या आएगा बीच वाला साइन थीटा की जगह साइन, 1/2 ए इंटू ए स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2, गुणा करेंगे तो √3/4 और a का स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। जो भी भुजा दी जाए उसका स्क्वायर करो, √3/4 से गुणा करो, क्या आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी मत उतारो, बात उतारो, जब बोर्ड पे समझाया जाए इतनी देर बोर्ड पे साथ लिखोगे तो फिर भूलोगे। तो पहला फॉर्मूला तो क्या हो गया √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अगर आपको समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई निकालनी हो, क्या निकालनी हो ऊंचाई, और ऊंचाई क्या होती है किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाता है वो क्या कहलाती है ऊंचाई। यानी ये एक भुजा हो गई, और समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब बोल दो, चाहे माध्यिका बोल दो, चाहे शीर्ष के जो प्रत्येक शीर्ष है उसके कोण अर्धक से खींची हुई रेखा ले लो, चाहे भुजाओं का लंब समद्विभाजक कर दो, चारों की चारों रेखाएं क्या होती हैं समपाती होती हैं, एक ही बिंदु पर आगे मिलती हैं या एक ही जगह से होकर जाती हैं, चारों के अंदर भी एक ही जगह होती है क्या। तो हमें तो ऊंचाई निकालनी यानी इस शीर्ष से इस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है, और ये जो है ये मध्य बिंदु को काटेगा, यानी पूरी भुजा ए है तो ये कितनी होगी a/2, ये भुजा ए है ही। अब समकोण त्रिभुज इसमें चाहे इसमें कोण से में भी ले लो, समकोण त्रिभुज में क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर होता है क्या। आधार का मान कितना है a/2 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई निकालनी है ये में बराबर कर्ण कितना है a का स्क्वायर। तो ऊंचाई स्क्वायर का मान कितना आ गया a² प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और स्क्वायर कर दो a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 4 एकम 4 माइनस 1 3a²/4। ये किसका मान आया ऊंचाई स्क्वायर का। हमें तो ऊंचाई निकालनी है तो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा, तो क्या आया ऊंचाई का मान 3 का वर्गमूल √3, 4 का 2 और a² का 1। यानी समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है √3/2 गुणा a यानी भुजा, क्षेत्रफल है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ऊंचाई √3/2 गुणा भुजा। आगे बात समझ में। इसी के पदों में अगर आपको केवल ऊंचाई दे दे और आपको ये कहे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ऊंचाई के पदों में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ऊंचाई का स्क्वायर करो और उसमें √3 का भाग दे दो। क्या करो ऊंचाई का स्क्वायर करो और उसमें √3 का भाग दे दो, सेम यही फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा इसका स्क्वायर करो, ऊंचाई का स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और गुणा में a²। क्या करना है √3 का भाग देना है तो √3 से भाग कर दो, काटेंगे तो कितनी बार कटेगा √3, तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक तो परिमाप लिख दो, दूसरा इसका क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले होते हैं दोनों लिख दो, और एक ये इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला लिख दो। ऊंचाई का फॉर्मूला आया कैसे वो लिखना चाहो तो आगे वाला डायग्राम बना के वो लिख लेना। त्रिभुजों में सबसे इम्पोर्टेंट है समबाहु त्रिभुज।
डल करेंगे इनकी दूसरी।